बिहार में तड़ातड़ एनकाउंटर, 9 एनकाउंटर से अपराधियों में मची दहशत। बिहार में तड़ातड़ एनकाउंटर हो रहा है। 3 महीने के अंदर ही इतने एनकाउंटर हुए हैं कि अपराधी डर के साए में हैं। लेकिन इन एनकाउंटर से विपक्ष परेशान है, क्योंकि चुनावी मौसम में जो उदाहरण पेश करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, उससे विपक्ष को नुकसान हो सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजधानी में लूट, हत्या और डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बीते 3 महीनों में कड़ी कार्रवाई की है। 11 जून से 17 अगस्त के बीच पुलिस ने 9 अपराधियों के साथ मुठभेड़ में कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी मारा भी गया, जबकि 8 के पैर में गोली लगी है। इन मुठभेड़ों में ज्यादातर मामलों में अपराधियों ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर हमला किया, जिसके जवाब में पुलिस को नियंत्रित गोलीबारी करनी पड़ी। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने अपराधियों में दहशत मचा दी है। छोटे अपराधी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं, जबकि कुख्यात भूमिगत हो गए हैं। पुलिस के सख्ती से छोटे अपराधी अपना ठिकाना बदल तो रहे हैं, लेकिन उनके ठिकानों को पुलिस ढूंढ रही है। पटना पुलिस और एसटीएफ उन सभी अपराधियों की तलाश में जुट गई है, जिनके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं या जो पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं। चलिए अब एक-एक करके आपको बताते हैं कि बिहार में कहां-कहां एनकाउंटर हुआ। पटना में कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। मंगलवार सुबह पटना के जानीपुर इलाके में एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। अपराधी के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि अपराधी कस्टडी में होने के बावजूद पुलिस को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। तभी मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस ने जानबूझकर अपराधी के पैर में गोली मारी। मौके पर एसपी सिटी वेस्ट पहुंचे। एसएसपी भी मौके के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि कुख्यात का नाम दीपक है। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी रखे हुए है। एक दिन पहले भी कुख्यात विजय सहनी का एनकाउंटर हुआ था। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से विजय सहनी का एनकाउंटर किया गया। उसके पैर में 2 गोली मारी गई थी। दरअसल क्राइम कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। पुलिस अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना चाह रही है। पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात विजय सहनी घायल। वहीं रविवार की रात भी पटना सिटी में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ की घटना हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी विजय सहनी को 2 गोली लगी है। रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत आशुचक में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात विजय सहनी घायल हो गया, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। 20 से ज्यादा मामलों में आरोपी विजय सहनी 2 बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विजय सहनी पर दबिश बनाने की कवायद शुरू की। माल सलामी थाना, आलमगंज थाना और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विजय सहनी पर दबिश बनाई थी। पटना सिटी में हुए इस मुठभेड़ पर पटना जिला के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी मीडिया को पूरी जानकारी दी थी। बताया कि 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में विजय सहनी और उसके गुर्गे इकट्ठा होने वाले थे। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, उसके बाद 2 थानों की पुलिस और एसटीएफ विजय सहनी को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। इस दौरान सफल कार्रवाई की गई। जब विजय सहनी से उसके ठिकाने और हथियार के बारे में पूछा गया, तो उसने सब कुछ कबूला और जहां हथियार रखा था वहां पुलिस को लेकर गया। विजय सहनी ने एक बोरे में हथियार को रखा था। बोरे से हथियार निकालने के क्रम में उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। एक गोली विजय सहनी ने चलाई तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है, और उसके बाद उसे एनएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। विजय सहनी के ठिकाने से 2 हथियार बरामद। हालांकि पटना एसएसपी ने बताया कि विजय सहनी के ठिकाने से 2 हथियार बरामद किए गए हैं। विजय सहनी ने कई हत्याओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। एसएसपी ने कहा कि उड़ीसा और धनबाद में हुए लूटकांड में भी विजय सहनी संलिप्त था और उसने इस बात को कबूला भी है। एसएसपी ने कहा कि मार्च के महीने में एक होटल व्यवसायी संतोष प्रसाद की हत्या हुई थी। संतोष प्रसाद की हत्या में भी ये संलिप्त था। कुख्यात अपराधी ने स्वीकारा है कि होटल व्यवसायी की हत्या में उसकी संलिप्तता थी। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच जहां शासन और सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है, वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रमाकांत यादव के हत्यारे का पटना में हुआ था हाफ एनकाउंटर।
हालांकि पिछले दिनों की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों बालू कारोबारी रमाकांत यादव के हत्यारे का पटना में हाफ एनकाउंटर किया गया था। कुख्यात अपराधी अंशु उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को उस घटना के बारे में जानकारी भी दी थी और पटना पहुंची थी। शुक्रवार देर रात में हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे नहर के आसपास ले गई थी। वहां वो पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास कर रहा था तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। उसके बाद उसे दबोचा गया। फिलहाल उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका इलाज अभी भी चल रहा है। एसएसपी कार्तिकेय ने भी इस बारे में जानकारी दी और पत्रकारों से बातचीत की। कार्तिकेय ने बताया कि अंशु 10 जुलाई को रानी ताला थाने क्षेत्र में रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब इस मामले में मंटू कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया तो अंशु के साथ संबंध के बारे में पता चला। उनकी निशानदेही पर ही पुलिस ने उसे यूपी से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक अंशु उर्फ दिव्यांशु का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था और पिछले शुक्रवार को ही उसे लखनऊ से हिरासत में लेकर पटना लाया गया था। एसएसपी के मुताबिक पटना में पुलिस से पूछताछ में अंशु ने अपना अपराध स्वीकार किया था। उसने कहा कि घटना को अंजाम देने के बाद हथियार को छिपा दिया गया था। पुलिस उसके द्वारा बताई हुई जगहों पर देर रात लगभग 11 बजे पहुंची थी, लेकिन वो वहां से पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान फायरिंग में उसे पैर में गोली मारी गई। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि उसके बाद पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया और इलाज उसका जारी है। दरअसल बालू कारोबारी रमाकांत यादव की पिछले महीने घर के बाहर बगीचे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपसी रंजिश में हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी अंशु का 2014 से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास जैसे कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दानापुर में भी हुआ था एनकाउंटर। राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के श्रीघाट इलाके में भी पिछले दिनों देर रात पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी और टॉप 10 अपराधियों में शामिल विवेक कुमार घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दानापुर थाना क्षेत्र में 13 जून को श्रवण नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने विवेक कुमार को नामजद किया था। दबाव बढ़ने पर उसने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ में उसने हत्या में प्रयुक्त हथियार को छिपाने की बात स्वीकार की है। इसके बाद पुलिस उसे हथियार की बरामदगी के लिए श्रीघाट लेकर गई। वहां उसने हथियार छिपाने के स्थान की और इशारा किया, लेकिन अचानक मौके से उसी हथियार को निकालकर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक गोली विवेक कुमार के पैर में लगी, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़ा। हालांकि घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, कई जिंदा कारतूस और खाली खोखे बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि यही हथियार 13 जून की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अब इस मामले की पुष्टि कर दी गई है और पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की गई है। इस मामले में एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि विवेक कुमार टॉप 10 अपराधियों में शामिल था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। उसने थाने में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन हथियार की बरामदगी के दौरान उसने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ। घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। एनकाउंटर पर फिर उठाए तेजस्वी ने सवाल। हालांकि जब ये सारे एनकाउंटर हो रहे हैं तो इस पर तेजस्वी ने सवाल भी उठाए हैं और तेजस्वी लगातार इसकी टाइमिंग पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि आखिर चुनावी मौसम में ही क्यों ऐसे एनकाउंटर हो रहे हैं। नीतीश कुमार को आखिर पहले इन एनकाउंटर की याद क्यों नहीं आई। हालांकि एनकाउंटर को लेकर यह भी सवाल किया गया है कि एक विशेष समुदाय को ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एनकाउंटर की हमने खबर बताई है उसमें किसी भी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई हो? शायद नहीं। यानी तेजस्वी का झूठ पकड़ा गया है, और जब अब झूठ पकड़ा गया है तो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका जवाब आम जनता जरूर देगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।